सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को अपने ही एक आदेश में खनिज समृद्ध राज्य को ये मंजूरी दी है कि वे 1 अप्रैल 2005 की तारीख से खनिज अधिकारियों को और खनिज युक्त जमीन पर रॉयल्टी और टैक्स पर बकाया राशि की मांग रख सकते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भविष्य में भारत की माइनिंग कंपनियों के प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ने का अनुमान जताया है। मूडीज ने कहा है कि माइनिंग पर रॉयल्टी को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और वेदांता रिसोर्सेज जैसी माइनिंग कंपनियों के लिए नेगेटिव साबित होगा। मूडीज ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से माइनिंग कंपनियों उनका कैश फ्लो कम होने के साथ लाभप्रदता प्रभावित होगी। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को अपने एक आदेश में खनिज समृद्ध राज्यों को ये मंजूरी दी थी कि वे 1 अप्रैल 2005 की तारीख से खनिज अधिकारों और खनिज युक्त जमीन पर रॉयल्टी और टैक्स पर बकाया राशि की मांग कर सकते हैं। मूडीज रेटिंग ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर एक बयान में कहा है, भारत में माइनिंग ऑपरेशन करने वाली कंपनियों टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील और वेदांता रिसोर्सेज के लिए पिछले तारीख से टैक्स लगाना साख के लिहाज से नेगेटिव, क्योंकि किस्तों में भुगतान से उनके कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ेगा। अदालत के फैसले से कैसे प्रभावित होगी कंपनियों के प्रॉफिट कमाने की क्षमता? रेटिंग एजेंसी ने कहा, इन कंपनियों को आगे चलकर स्टेट टैक्स का भुगतान करना होगा, जिससे उनके प्रॉफिट कमाने की क्षमता प्रभावित होगी। मूडीज ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि कंपनियों को बकाया टैक्स का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 12 सालों में किस्तों में करना होगा, लेकिन ग्राहकों पर इस ऊंची लागत का बोझ डालने की कंपनियों की क्षमता उनके प्रॉफिट कमाने की क्षमता को कम कर सकती है। मूडीज का मानना है कि नए टैक्स के साथ कैश फ्लो में कमी आने से माइनिंग कंपनियों को अपनी पूंजीगत व्यय योजनाएं नए सिरे से तैयार करनी पड़ सकती है।